जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप उनके सही थंबनेल वाले सत्संग जरूर सुने, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत से चैनल्स पर डरावने मैसेजेस ज्यादा पोस्ट किए जाते हैं, जिससे कि डर की वजह से ज्यादा संगत उनको सुन पाए। लेकिन हमारा जो अहम उद्देश्य है वो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी तक पहुंचाना, किसी को डरा के नहीं, उनको बल्कि पॉजिटिव करने के लिए। जो जिंदगी में हार मान चुके हैं या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो अपनी उस परेशानी से उबर पाएं, और अगर उनके घर में खुशियां हैं ऑलरेडी, तो वो खुशियां दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ें। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि गुरुजी के सही सत्संग, सही टाइटल, सही थंबनेल्स के साथ वो सुन पाए, बिना डरे, बिना किसी मन में संशय के। तो उसके लिए सही चैनल्स को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची और आरजे प्राची भी गुरुजी के ही चैनल्स हैं, तो इन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए। और आइए आज सुनते हैं हमारी पुरानी संगत आंटी का ये सत्संग। संगत जी, सत्संग सुनते समय आपके मन में जो भी भाव आए उन्हें ज़रूर लिखें, और अगर आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। आइए अब सुनते हैं आज का ये सत्संग। मैं ये सोचती हूँ कि बूंद को यदि सागर का वर्णन करने को कहें तो वह क्या कर सकती है। भक्त रूपी संगत वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर हैं। गुरु के मिलने से परमात्मा के मिलने की राह आसान हो जाती है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। वे अपने तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपनी संगत का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी कठोर रुख भी अपनाना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति हैं जो बड़ी ही सतर्कता से बर्तन बनाते समय उसे दृढ़ता से संभाले रहता है और अंदर से कोमल हाथ से सहारा देता है। सद्गुरु अपने शिष्यों से उच्चतम व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, फिर भी गुरु का मन उनके प्रति करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर हमें गुरुजी सचेत करते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की महामाया में डूबकर नींद में अपना समय नष्ट ना करें। मैंने गुरुजी के दर्शन पहली बार 10 साल पहले किए थे, और तब से लेकर आज तक मैं उनसे कभी भी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन से पहले मैं साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बड़ी ही श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि शिरडी के साईं बाबा की प्रतिमा मेरे ड्राइंग रूम में रखी थी। अचानक से वो गायब हो गई और उसके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं ये देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि बता नहीं सकती। मैंने गुरुजी का आलिंगन कर लिया था। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें ज़ोर से अंगीकार कर लिया। मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे स्वप्न का गुरुजी को कैसे पता लगा। अगले ही पल मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो वास्तव में परमात्मा है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु किसी को बताते नहीं हैं। एक बार मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरे पास आने का ज्ञान तुम्हें 3 बरस बाद होगा। मैं बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढती रही, लेकिन कोई भी उत्तर मुझे नहीं मिला। खैर, मैं अब इस बात को भूल गई थी। 3 साल के बाद मेरे पति को हार्ट और गुर्दे की शिकायत हुई। हम उन्हें बॉम्बे ले गए, जहाँ 15 दिन वे वेंटिलेटर पर रहे। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप पकड़कर उनसे विनती करती रही कि प्लीज़ इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवा दीजिए। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन पर बताया था कि वे जाकर गुरुजी को बताए, परंतु गुरुजी ने बेटी को कहा कि आंटी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे सभी घटनाओं का पता है। मुझे अब यह आभास हो गया था कि गुरुजी को सब बातें पता हैं। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मेरे पति ठीक होते गए। जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तब हम उनको वापस दिल्ली ले आए। मैं तुरंत ही गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई और उनका धन्यवाद किया। एक बार मैं गिर पड़ी थी, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ। उसके पश्चात मेरे पैर में निरंतर दर्द हो रहा था। मुझे कोई भी दवा
असर नहीं कर रही थी। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने गुरुजी को फ़ोन पर बताया। तब गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट बुलवाया। मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पान के पत्ते अभिमंत्रित करके मुझे दिए। साथ ही ये कहा कि इन पत्तों को पीस कर उस स्थान पर लगाना है जहाँ पीड़ा हो रही है। ऐसा करने से मेरी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। अब मुझ पर दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। मैंने रोते हुए गुरुजी को सारी बातें बताई। तब गुरुजी ने कहा कि रोने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा सारा दर्द बाहर निकल रहा है, 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि गुरुजी ने बताया वैसा ही हुआ। 5 दिन में मेरा पूरा दर्द गायब हो गया था। फिर एक दिन वही दर्द होने लगा तो मैंने गुरुजी से कांटेक्ट किया तो पता लगा कि गुरुजी इस समय दिल्ली में नहीं थे, वह इस समय जालंधर में थे। तब मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं घबराते हुए एक डॉक्टर के पास पहुंची और उन्हें सारी समस्या बताई और ये भी कहा कि 3 साल से कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। जब डॉक्टर साहब ने पूछा कि किस डॉक्टर का इलाज आप ले रही हैं, तो मैंने उन डॉक्टर को गुरुजी के बारे में बताया। ये सुनकर उन डॉक्टर साहब ने अपना ब्रीफ केस खोलकर गुरुजी का एक स्वरूप निकालकर मुझे दिखाया और कहा कि यही गुरुजी हैं। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर आंसुओं से रोने लगी। जब मैं काफ़ी देर तक रोती रही तो वह डॉक्टर साहब बोले कि जय गुरुजी, गुरुजी ही आपके केस को खुद देख रहे हैं, तो मैं उनके बीच में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। मैं गुरुजी के आगे बहुत ही छोटा सा डॉक्टर हूँ। हमारी चिकित्सा जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से गुरुजी की चिकित्सा शुरू होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे गुरुजी यहाँ पर नहीं है फिर भी वह सब देख रहे हैं, आप परेशान मत हो, आपकी ये परेशानी जल्दी ही सही हो जाएगी। मैं घर लौट आई और धीरे धीरे मेरा वो दर्द बिल्कुल ठीक होता गया। गुरुजी तो वेदना स्वप्न में ही काट देते थे। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक एक्सरे और कुछ दर्द निरोधक गोलियां लेने को कहा। उसी रात गुरुजी स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने के बारे में बताया तो गुरुजी ने उस घुटने पर अपना हाथ रखा और जब मैं सुबह उठी तो उस घुटने में कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने भक्तों की हर बात पढ़ लेते थे तथा सबसे घनिष्ठ संबंध रखते थे। एक दिन संगत में गुरुजी ने अपने स्वरूप बांटे तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 स्वरूप दिए। उन स्वरूपों को लेकर मैं ये सोच रही थी कि मेरी तो एक बहन की मृत्यु हो गई है। इतना सोचते ही गुरुजी ने मुझे तुरंत बुलाया और मुझसे एक स्वरूप वापस लेकर एक दूसरी संगत आंटी को दे दिया। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है कि गुरुजी शिव का अवतार हैं। वह इस लोक में केवल हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने ये चेतावनी भी दे रखी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोल रखी है जिसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उनके चरण स्पर्श करके कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा का पात्र होने के लिए उनका अधिकारी होना अति आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपनी संगत के सदस्यों को दुख का आभास कराते हैं। प्रारंभ में उसके सारे कार्य पूरे करते हैं। जब उनकी परीक्षा का समय आता है तो वह उस व्यक्ति को इतने दुख देना शुरू करते हैं तो वह व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि गुरुजी की कोई कृपा नहीं हो रही है। तब उसकी इच्छा शक्ति का पता चलता है। यदि व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है और अपनी परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे कोई भी शक्ति इस भव सागर में डुबा नहीं सकती है। वह गुरुजी की कृपा का पात्र पूरे जीवन भर रहता है। गुरुजी की कृपा से बड़े बड़े संकट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। हमारे बहुत से कष्टों को तो गुरुजी वैसे ही काटते रहते हैं जिनका हमको पता भी नहीं चलता। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए, उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में हम समर्पण करें। जो भी संगत का व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो कर लेगा उसकी दुनिया से संकट हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएंगे। यदि व्यक्ति इन चीज़ों का पालन नहीं करेगा तो वह इस भव सागर में डूबता ही रहेगा। वह कितने भी हाथ पैर मार ले इस भव सागर से पार नहीं जा सकता है। गुरुजी की संगत में ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनको हॉस्पिटल वालों ने घर भेज दिया था कि अब भगवान ही तुम्हारा मालिक है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। तब गुरुजी का इलाज शुरू होता है। मैंने ब्लड कैंसर और हार्ट के कई मरीजों को यहाँ से ठीक होते देखा है। वे मरती हुई हालत में यहाँ आए और खुशी खुशी गुरुजी को दुआएं देते हुए बड़े मंदिर से गए। गुरुजी जिस भी मंदिर में बैठते थे वह मंदिर चमत्कारी हो जाता था। दिन रात संगत के लोगों की सुनना और उनके कष्टों का इलाज करना, यही गुरुजी का रोज का नियम रहा था। जब संगत के लोगों ने इतने चमत्कार गुरुजी के हाथों से होते हुए देखे तभी तो गुरुजी की संगत दिन दूनी रात चौगनी
बढ़ रही है। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के मंदिर जाती थी तभी उन्हें देखकर मेरे आंसू निकल आते थे। मेरी बेटी मेरी इस आदत से परेशान हो गई थी। वह मुझसे कहती थी कि आप सबके सामने इतना मत रोया करो, लोग ये समझेंगे कि आप पर कितनी आपदाओं का बोझ है। तब मैंने बेटी को समझाया कि मैं जानबूझकर गुरुजी के सामने नहीं रोती हूँ, मैं उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाती हूँ, आंसू अपने आप बाहर निकल आते हैं। मेरी बेटी को मेरा कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था। उसने मुझे संयम रखने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद मैंने अपनी बेटी को गुरुजी के सामने रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता ही नहीं कि वह क्यों रो रही है। तब मैंने उसे बताया कि गुरुजी उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव करा रहे हैं। एक बार वैलेंटाइन डे पर मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे तो वैलेंटाइन आप ही हो। आपसे मिलने के पश्चात मैंने किसी से भी इतना प्रेम नहीं किया है। मैं बदले में आपसे कोई उपहार की आकांक्षा नहीं रखती हूँ। मेरे प्रेम स्वरूप ये आंसू हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। आपने मुझे इतना दिया है कि अब मुझे पैसे की कोई चाह नहीं रही है। उसी रात गुरुजी स्वप्न में आए और उन्होंने अपने गले से एक गुलाब के फूलों की माला मेरे गले में डाल दी। वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। वास्तव में गुरुजी की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए हुए थे, वहाँ पर उनके साथ जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला। गुरुजी को रात्रि में ही लौटना था। वह कभी भी कहीं पर रात्रि में रुकते नहीं थे, सीधे मंदिर आते थे, चाहे रात्रि में कितनी भी देर हो जाए। रात में गुरुजी कार से लौटने लगे तो उनके साथ गिने चुने संगत के लोग बैठने लगे। तब मेरे मन में ये विचार आया कि क्या हम भी कभी गुरुजी के साथ ऐसे ही कार में बैठकर यात्रा कर पाएंगे। समय बीतता गया और मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। एक दिन गुरुजी मुझसे एक विवाह में चलने के लिए कहने लगे। उस समय मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थीं। जब उस विवाह से लौटते समय गुरुजी मेरे पास आए और बोले कि क्या मैं लंगर करूंगी। तब मैंने पूछा, गुरुजी कहाँ पर? तब गुरुजी ने कहा कि एम्पायर स्टेट। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई और गुरुजी से बोला कि मैं अपनी बच्चियों के साथ गुरुजी पहुंच जाऊंगी। तब गुरुजी ने कहा कि तुम और तुम्हारी बेटियां मेरी गाड़ी में मेरे साथ एम्पायर स्टेट चलोगी। मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने कई बार गुरुजी की सभा में अमृत टपकते हुए देखा था। उनकी सुगंध मदहोश कर देती थी। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अनिका सिंह, दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे ये शुक्राना सत्संग की सेवा देने के लिए। अक्टूबर महीने में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। नवंबर महीने में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी ससुराल में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता, फिर भी गुरुजी ने स्वयं मेरे लिए रास्ते बनाए और अपने बड़े मंदिर बुलाया। जहाँ सब मुझे जाने से मना कर रहे थे, वहीं जैसे ही गुरुजी का बुलावा आया, किसी ने भी मना नहीं किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी ननद आंटी को गुरुजी के बारे में बताया और सत्संग सुनने को कहा। एक दिन वही खुद बोली, भाभी बड़े मंदिर चलोगी? मैंने कहा, जय गुरुजी, हाँ बिल्कुल चलूंगी। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के बड़े मंदिर बुलाने का है। हम दोनों घर से निकल पड़े। घर से निकलते समय मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे साथ चलना, हमें दर्शन कराना और हमारे अंग संग रहना। हम दोनों का ये पहला अनुभव था। ननद आंटी के मन में थोड़ा डर था कि कहीं देर न हो जाए, कैसे जाना होगा, कैसे लौटेंगे, लेकिन मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। बस पूरा विश्वास था कि गुरुजी साथ हैं, सब अच्छा ही होगा। मुझे तो बस ये खुशी हो रही थी कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। हम मेट्रो से छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँचे। मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि 50 रुपये में ऑटो मिल जाता है, लेकिन वह दिन था गुरुवार का और ऑटो नहीं मिल रहे थे। कुछ ऑटो वाले बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे थे। हम ऊबर देखने लगे, तभी एक ऑटो वाले भैया खुद हमारे पास आए और बोले, ऊबर में कितना दिखा रहा है? मैंने कहा 100। तो वो बोले, ठीक है 100 ही दे देना। हम ऑटो में बैठ गए। तभी भैया बोले, सच में 100 ही दिखा रहा था ना? मुझे तभी लगा कि गुरुजी ने ही हमें मंदिर पहुंचाने के लिए इन्हें भेजा है। ऑटो वाले भैया और सवारी ढूंढने लगे। एक आंटी आई, हमें देखकर दूसरे ऑटो में बैठ गई। जब आंटी दूसरे ऑटो में गई तो लगा क्यों चली गई, हम तो वैसे ही लेट हो गए, इसमें ही बैठ जाती। ये चीज़ हमें बाद में समझ आई कि उन आंटी को गुरुजी ने क्यों दूसरे ऑटो में बैठा दिया, क्योंकि वो हमारी मदद नहीं करती, शायद जो ये लड़की करेगी। फिर एक लड़की आई, भैया बोले, तीनों को ले चलूँगा, 70-70 लूँगा।
हमने कहा ठीक है। रास्ते में हम आपस में बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वह लड़की भी बड़े मंदिर जा रही है। जैसे ही मंदिर पास आया मैंने उससे पूछा कि आप भी बड़े मंदिर जा रही हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हम पहली बार जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। वो बोली चिंता मत करो, मैं हूँ। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा है। मुझे बताया गया था कि ऑटो दूर उतार देता है और पैदल जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ऑटो रुका भैया बोले आप यहीं उतर जाइए, मैं यहीं 30 मिनट इंतज़ार करूंगा, वापस आकर मिल जाना, मैं आपको मेट्रो तक छोड़ दूंगा। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने आने जाने की पूरी व्यवस्था खुद कर दी। जय गुरुजी। जैसे ही हम उतरे एक सेवादार अंकल गाड़ी लेकर आए और बोले बैठो मंदिर चलते हैं। वह संगत बोली मैं इतनी बार आई हूँ, मुझे कभी गाड़ी नहीं मिली, गुरुजी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये सुनकर मन बहुत खुश हो गया। गाड़ी में बैठते ही गुलाब की बहुत सुंदर खुशबू आई और हमारे मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा जय गुरुजी। वह संगत अपनी नौकरी के लिए लेट हो रही थी, फिर भी उन्होंने हमें पूरा मंदिर घुमाया, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद दिलवाया और एक एक चीज़ हमें बहुत प्रेम से समझाई। मैंने उनसे कहा आप तो हमारी वजह से लेट हो गई। उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है। दिल से आवाज़ आई कि इन्हें अच्छे से घुमाना है और मेट्रो तक सुरक्षित छोड़ना है। ये सुनकर मन भावुक हो गया। जय गुरुजी, हमारे हर पल का इतना ध्यान रखने के लिए। जब हम बाहर आए मैंने कहा वो ऑटो वाले भैया तो बाहर ही होंगे। उन्होंने कहा 1 घंटा हो गया, अब कहाँ से होंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा सामने वही ऑटो वाले भैया दिख गए। उन्होंने दूसरी सवारी बैठा रखी थी, लेकिन हमें देखते ही उनसे बोले मेरी सवारी आ गई है, आप उतर जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हालांकि गुरुजी की तो सारी संगत एक समान है, फिर भी गुरुजी ने हमारे लिए एक और ऑटो वहीं खड़ा कर दिया जो हमें मेट्रो तक छोड़ने को तैयार था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए, इतने सुंदर दर्शन कराने के लिए, हर कदम पर अंग संग रहने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी क्षमा करना, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है। गुरुजी की महिमा शब्दों में कहाँ समा पाती है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना, संरक्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। सबसे पहले तो लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी को भरपूर मिले और पिछले साल की तरह इस साल भी गुरु जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। गुरु जी आपके अंग संग रहें। संगत जी, लोहड़ी बहुत अच्छे से गुरुजी ने सेलिब्रेट करवाई और लोहड़ी से एक दिन पहले हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और हमारी जो बस जाती है संगत की वो गई। उसमें हम एक ब्लाइंड स्कूल है जिसमें ब्लाइंड बच्चे रहते हैं और उनके जो ऑनर हैं, एक अंकल जी हैं, आंटी जी उनके बेटे हैं, वो उन ब्लाइंड बच्चों को रखते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। और गुरुजी की कृपा से ब्लाइंड बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपने सारे काम वो खुद ही करते हैं। तो वो अंकल आंटी जो ब्लाइंड स्कूल चलाते हैं वो गुरुजी की ही संगत हैं। तो वो पहले भी कभी एक बार गए होंगे, तो हमने वहाँ कुछ सेवा दी थी, तो हमने उनको बोला अंकल आंटी को कि हम लोग बच्चों को ले जाना चाहते हैं, क्या आपकी परमिशन है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम चलेंगे। तो उन्होंने हमें लोहड़ी से एक दिन पहले की डेट दी, क्योंकि लोहड़ी वाले दिन बहुत भीड़ होती है गुरुजी के बड़े मंदिर में, वैसे भी होती है लेकिन उस दिन ज़्यादा होती है। तो हमारी जो ऑनर हैं जो बस ले जाती हैं, उन्होंने वहाँ सेवादार अंकल से बात की थी, तो उन्होंने कहा आप लोहड़ी से एक दिन पहले लेके आइए। तो लोहड़ी से एक दिन पहले हम लोग सारे ब्लाइंड बच्चों को लेकर के बस में और बड़े मंदिर गए। खूब एंजॉय करवाया। गुरुजी के ऐश कर गाने और भजनों पर, उनके जो बड़े प्यारे प्यारे से गुरुजी के भजन हैं उन पर हमने खूब डांस किया बस में बच्चों के साथ। खूब खुशियाँ बाँटी, खूब अच्छे से नाचते गाते गुरुजी के भजन सुनते हुए हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे और गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए। ये मंडे की बात है, अभी लास्ट मंडे की, और 12 तारीख की, 12 जनवरी। और खूब हम लोग यहाँ से करीब साढ़े 7 हम लोग निकल गए थे यहाँ से
और आराम से पहुँच गए थे, डिवाइन दर्शन हुए, डिवाइन हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद हमें वहाँ पे मिला गुरुजी का। और जिसको तो हमेशा ही जब भी खाते हैं आत्मा तृप्त हो जाती है। और पता नहीं कौन-कौन से रोग गुरुजी कौन-कौन से कष्ट हमारे काट देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छे से दर्शन करा कर के हम लोग टाइमली वहाँ से निकले, नाचते, गाते, एन्जॉय करते हुए बस के अंदर सॉरी संगत जी, हम लोग अपना अपने शहर की ओर चल पड़े। और बस के अंदर कुछ सेवाएँ भी हुईं, जो कुछ भी कोई प्रसाद लाता है, वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बहुत अच्छे से हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गुरुजी ने कराई। और हम लोग 3 साढ़े 3 बजे करीब अपनी सिटी में पहुँच गए। और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके चेहरे बता रहे थे कि वो कितने खुश हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने हमें ये सेवा बख्शी और हमें इस लायक समझा कि हम उन बच्चों को अ, लेके आपके पास आए। बल्कि हम नहीं आए गुरुजी, आपने हमें बुलाया और आप ही हमारा हाथ पकड़ करके वहाँ तक ले गए। तो अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उसके बाद संगत जी अगले दिन लोहड़ी थी, 13 तारीख को, तो हमने बहुत अच्छे से लोहड़ी सेलिब्रेट की। और संगत थी गुरुजी की, कुछ संगत और हम लोग ने मिलके लोहड़ी सेलिब्रेट की। लोहड़ी का प्रसाद हमने खाया और जो लोहड़ी में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वो हमने गुरुपा के हाथों से करवाया। गुरुपा का हाथ से ही सारे काम हुए। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने बहुत अच्छे से हमारा लोहड़ी का त्योहार सेलिब्रेट कराया। उसके बाद मकर संक्रांति थी कल, वैसे तो 14 को होती है, लेकिन इस बार एकादशी की वजह से 15 को मकर संक्रांति हुई। और मकर संक्रांति पे हमने खिचड़ी का भंडारा किया। खिचड़ी का भंडारा प्रसाद हमने बाँटा सारी संगत ने मिलके। और हम लोग हमारा एक मंदिर है, उसके बाहर हम लोग रख के बैठ गए और गुरुजी ने वो भंडारा बहुत अच्छे से पूर्ण किया, सबको प्रसाद मिला। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा बस अपना आशीर्वाद हम सब संगत पर बनाए रखना, जो संगत नहीं है उन पे भी बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुपा ऐसी सेवा हमेशा हमें देते रहना। हम हमेशा गुरुपा आपके बच्चे हैं और हमेशा खड़े हैं कि आप हमें सेवा दें और हम उस सेवा को करें और आपका आशीर्वाद हमें मिले। गुरुपा पल पल आप हमारे कष्टों को काटते हैं, माड़े कर्मों को काटते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे थोड़ा स्टमक में, पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ये बीच में गुरुजी ने आशीर्वाद उनका मिला तो वो ठीक हो गया था, लेकिन वो दोबारा कुछ हुआ है। कोई शायद ज़्यादा कर्म खराब है मेरे, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं गुरुपा का जोत का जो घी है, जो जोत जलती है उसका जो घी है, वो मैं 7 बार मंत्र जाप करके अपनी नाभि में लगाती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ और उनका चंदन तिलक नित्य नियम से नाभि में लगाती हूँ और माथे पे भी लगाती हूँ और जहाँ-जहाँ मेरे को दर्द होता है वहाँ-वहाँ लगाती हूँ और उसका असर होता भी है और वो चीज़ ठीक हो जाती है। मेरे आज पेट में खाना खाने के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है हल्का-हल्का, तो वो जब मैंने जोत का घी गुरुजी का लगाया, उनका चंदन तिलक लगाया, तो वो दर्द एकदम से ठीक हो गया। तो जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि नमन आपके श्री चरणों में। गुरुपा आप
कब हमारा कौन-सा कष्ट काट देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बस हमें थोड़ा-सा गुरुजी के वचनों को मानना चाहिए। जैसा कि प्राची आंटी ने बताया कि आप मंडे को उपवास कीजिए, वो उपवास कीजिए जिसमें आप सब कुछ खाएँ, लेकिन बस मुँह से कुछ गलत शब्द ना निकालें, निंदा, चुगली, बुराई ना करें और कोई भी गलत बात ना करें। तो बिल्कुल प्राची आंटी जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है और इस बात को हम ज़रूर मानेंगे, अमल करेंगे गुरुजी का आदेश मान के, क्योंकि आपके मुँह से ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। तो वो बात हम ज़रूर मानेंगे और इसी मंडे से करेंगे और मंडे क्या हर दिन कोशिश करेंगे हम कि हमारे मुँह से कुछ भी ऐसा ना निकले। हम गुरुजी की संगत हैं, तो हम गुरुजी के अच्छे बच्चे बनेंगे, जैसा गुरुजी चाहते हैं, हम वैसे ही बच्चे बनेंगे उनके। गुरुपा आपसे एक अरदास है कि बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा कि जैसा आप चाहते हैं हम वैसे बन जाएँ और अच्छे कर्म करें, हमसे कहीं भी कुछ भी गलत ना हो गुरुपा, कहीं भी कुछ भी गलत ना हो। अगर कुछ गलत होने भी जा रहा हो तो आप हमें रोक लीजिए, आप हमें समझा दीजिए। वैसे तो संगत जी जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा अपने चरणों में बैठाया है, उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे आया है, तब से अगर कुछ हो भी जाती है गलती, तो तुरंत एहसास हो जाता है नहीं हमसे गलती हुई, जैसे कि किसी को कुछ कह दिया नहीं हमसे गलत हुआ तो हम जाके उससे माफ़ी माँग लेते हैं, सॉरी फ़ील करते हैं और कान पकड़ के माफ़ी माँगते हैं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये गुरुजी के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तो गुरुजी आपसे यही अरदास है कि हम सब संगत को ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि हमसे कभी कोई गलती हो ना और बाई चांस भूल से अगर कुछ हो जाए तो हमें तुरंत एहसास ये करवा दीजिए कि बेटा तुमसे गलती हुई है, तो हम आपके श्री चरणों में बैठ के क्षमादान माँग लेंगे और फिर कभी वो गलती नहीं दोहराएँगे। गुरुपा आप मेरे माड़े कर्मों को काट रहे हैं, मुझे मालूम है। आपने बहुत कुछ मेरे जीवन में सही कर दिया। 99% आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, जो 1% है वो भी मुझे पता है, मुझे आप पे विश्वास है, आप ठीक कर देंगे। गुरुपा चाहे अच्छे दिन हों, चाहे कैसे ही दिन हों, ये बच्चा आपके चरणों में बैठा है, ये बच्चा आपके चरणों में बैठा रहेगा और आपके चरणों में ये एक दिन समा जाएगा। गुरुपा अपना आशीर्वाद भरा हाथ कभी मेरे सर से मत हटाना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। मैं पूरी तरह अंतरात्मा से आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप ही मेरे माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त सब हैं और आप ही मेरे डॉक्टर हैं। जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, दवाई मेरे लिए जल प्रसाद है, चंदन टीका मेरे लिए किसी इंजेक्शन से कम नहीं है और आपका जोत का घी किसी भी दर्द निवारक बाम से कम नहीं है। तो गुरुपा बस यही मेरी दवाइयाँ हैं और आपका आशीर्वाद भरा हाथ जो मेरे सर पे है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो गुरुपा मुझे बस चरणों में बैठाए रखना और मैं यही दवाइयाँ आपकी खाऊँगी, लगाऊँगी और आपके सत्संग सुनूँगी और आपके चरणों में बैठ के अरदास करूँगी, मंत्र जाप करूँगी। मुझे कहीं नहीं जाना, कोई दवाई नहीं खानी, जो करना है आपने करना है, जैसा रखना है आपने रखना है। मुझे आप पर और आपकी सारी दवाइयों पर पूर्ण भरोसा है गुरुपा, पूरा विश्वास है और ये विश्वास हमेशा रहेगा गुरुपा और मैं आपके चरणों में हमेशा बैठी रहूँगी गुरुपा। जो जैसा रखेंगे आप, मैं हर हाल में खुश हूँ गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम हमारे कर्मों का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसे हमें भुगतना ही है। तो बस गुरुपा ये अरदास है, छोटे में काट देना और अगर मुँह से कुछ गलत निकल गया हो तो क्षमा कर देना। मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। अ, जो भी संगत संगत परिवार ये सत्संग सुन रहे हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा उनके सर पे रखिएगा और जो उनके लिए अच्छा हो वो कीजिएगा। और मेरी प्राची आंटी जी
जो हमारी प्राची आंटी जी ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके हस्बैंड अंकल पर हमेशा अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखिएगा और उनको भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। और मेरे सभी अपनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और गुरुपा बस अपने चरणों का दास बना के रखना, सेवादार बना के रखना, सेवा लेना गुरुपा, चरणों में बैठाए रखना, सेवा करवाना गुरुपा, सेवा लेना। कभी मुझसे सेवा, मुझे किसी की सेवा लेनी ना पड़े, बस मैं सेवादार रहूं और सेवा करूं, ऐसा आशीर्वाद देना। और सही सड़क दिखाना जिससे मैं उस पर चलकर अपने कर्मा कटवा सकूं और अपने गुरुपा के चरणों में बस समा सकूं, ऐसी सड़क मुझे आप देना गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने चरणों में बैठाए रखना। कुछ मुंह से गलत निकल गया हो तो संगत जी, गुरु जी, प्राची आंटी जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।